हो महाराज, फिर तो क्या बताएं। दुनिया में किसी प्रकार का कोई पितृदोष रह नहीं सकता, कोई ग्रह दोष रह नहीं सकता। भूत बाधा, ग्रह बाधा, पिशाच बाधा, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो हेतवे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है महाराज, बड़े बड़े प्रेतों को मुक्ति दे देती है। तो हम तो जीवित हैं साहब, हमारा कल्याण नहीं होगा, कहा 100% होगा, लेकिन ईमानदारी से। ऐसा नहीं महाराज कि कथा चालू हो रही 4 बजे से, हम आ रहे 6 बजे, ऐसा नहीं करना। ईमानदारी से आ जाना। हमारे हरि भैया हंस रहे हैं, हरि भैया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वहां से 3 बजे बस लग जाती है और घंटाघर से जिसको भी बैठना है महाराज वहां से बैठे बस में, और सारी सुविधा उत्पन्न है। आ जाइए आप आराम के साथ, यहाँ तक आइए और वहां तक छोड़ने की व्यवस्था है। इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह वाली बात नहीं है। भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं, रोहाणी परिवार पर ईश्वर की बड़ी कृपा है हमेशा। निश्चित रूप से महाराज जो भगवान की कथा में सहयोग दे, जो भगवान की कथा सुने, जो भगवान की कथा में सेवा करे, जो भगवान का बाजार में जाकर गुणगान करे, महाराज इन चारों को एक सफल मिलता है और निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाता है। आज भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने भाई की महाराज ये विमान में चढ़कर चला। जैसे विमान में चढ़कर चला महाराज, गांव वालों ने हल्ला कर दिया, महाराज नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कहा क्या हो गया? अरे महाराज कहा कथा तो हम लोगों ने भी सुनी, लेकिन महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, विमान तो एक ही आया, हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। तो कहा महाराज ये विमान क्या है? विगतः मान यस्य सः विमान है, जिसने अपना मान अपमान सम्मान सब कुछ छोड़कर जो भगवान की कथा में बैठ जाए, समझ लेना विमान उसी के लिए आता है। गोकर्ण महाराज ने कहा कि जितना दत्त चित्त होकर महाराज धुंधकारी महाराज ने कथा सुनी थी, आप लोगों ने कथा नहीं सुनी। कुछ लोग आते हैं कथा सुनने के लिए तो देखते हैं महाराज सजावट कैसी है? हमारे परम पूज्य महाराज कहते हैं कि गुरु और चेला आपस में लड़ मरे, आपस में इनका झगड़ा हो गया। कहा गुरु बाबा आपने 7 बार हमें कथा सुनाई, ना आप मुक्त हुए ना हम मुक्त हुए, और भागवत 2-4 बार मुक्त हो गई। क्यों? क्योंकि गुरु बाबा पान खाकर भागवत बोलते थे तो पन्ने पूरे लाल हो गए महाराज, तो हर बार भागवत मुक्त हो जाती थी। तो कहा गुरु जी ये क्या हो रहा है? कहा चिंता मत करो। एक संत आए तो कहा कि भाई हम गुरु शिष्य लोग दोनों 7-7 बार कथा हो गई, लेकिन न गुरु बाबा मुक्त हो रहे न चेला मुक्त हो रहा, आखिर ये हो क्या रहा है? तो संत ने कहा कि भाई अगर मुझसे फैसला कराना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। कहा हाँ। तो गुरु को बांध दिया उस पिलर पर, शिष्य को बांध दिया उस पिलर पर। कहा अब एक दूसरे को छुड़ाओ। तो कहा दोनों बंधे हुए कैसे छुड़ाएं? कहा यही तो बता रहा हूं मैं। कथा कही जाए सुनी जाए तो महाराज उसका नियम कुछ अलग है। अब जो गुरु बाबा कथा सुना रहे हैं तो मन में विचार कर रहे हैं कि यार 7 दिन तक मैं कथा सुनाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और शिष्य जो कथा सुन रहा है वो मन में ये सोच रहा कि यार ये कथा तो बहुत हो रही है, भीड़ भी बहुत हो रही है, प्रसाद भी बहुत लग रहा है, भगवान जाने कितना देना पड़ेगा, न जाने कितना लेना पड़ेगा। तो एक लेने में एक देने में। तो कहा महाराज ना कथा हुई न कथा सुनी। गोकर्ण महाराज ने कहा कि तुम गांव वालों ने बिल्कुल ऐसे ही कथा सुनी है कि यार आज का प्रसाद ठीक नहीं था, आज की व्यवस्था ठीक नहीं थी, आज का ये नहीं था वो नहीं था। अरे नहीं, अगर कथा सुननी है तो दत्त चित्त होकर सुनिए।